कहानी के इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक शायरी सुनाना चाहूंगा। इस शायरी का हमारी जिंदगी और कहानी के इस पार्ट से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। तो अर्ज किया है, कहानी ठीक बनती है, नजारे ठीक मिलते हैं, अमूमन वक्त अच्छा हो तो सारे ठीक मिलते हैं। हमें जो भी मिला अपना वही डसने में माहिर था, हमें जो भी मिला अपना वही डसने में माहिर था। न जाने कैसे लोगों को सहारे ठीक मिलते हैं। तो चलिए कहानी की इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कैसे ये छोटा सा बच्चा अपने पिता से डायरेक्टली बोल देता है कि बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ेंगे। अब यहां से सिचुएशन थोड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि उस बेतिया टाउन में तीसरा कोई अच्छा स्कूल नहीं था। बट किस्मत थोड़ा साथ देता है और उसी साल केआर हाई स्कूल के अंदर केआर हाई स्कूल का एक सीबीएसई डिवीजन खुलता है संत जेवियर के नाम से, और ये एक कोएड स्कूल होता है। ये फर्स्ट टाइम था जब हम दोनों भाई को किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा था। इस स्कूल का इंग्लिश मीडियम होने के बाद भी कुछ ज्यादा का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सब स्कूल में किसी और लैंग्वेज में ही बात करते थे। आखिरकार मैक्सिमम स्टूडेंट्स केआर हाई स्कूल वाले ही थे। ऐसे बिहार के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल में ज्यादा का फर्क नहीं हुआ करता था उन दिनों। जब ये स्कूल खुला था ये बस 2 फ्लोर का बिल्डिंग था और कुछ नहीं था। इनफैक्ट कहा जाता है कि ये 2 फ्लोर का बिल्डिंग पहले फैकल्टी हाउस हुआ करता था केआर हाई स्कूल के टीचर्स के लिए। बट हम लोगों ने चांस लिया और फाइनली हम दोनों भाई का एडमिशन टेस्ट के थ्रू इस स्कूल में हो गया। छोटे वाले का एडमिशन 7th स्टैंडर्ड में और बड़े वाले का 8th स्टैंडर्ड में। इस दोनों भाई को इस स्कूल के सारे टीचर्स मानते थे, क्योंकि छोटे वाले को हिंदी और इंग्लिश दोनों के हैंडराइटिंग कंपटीशन में पुरस्कार से नवाजा जाता था, जबकि बड़े वाले को इंग्लिश हैंडराइटिंग के लिए। बेतिया के स्कूल्स की ये खास बात थी, वहां पे हैंडराइटिंग कंपटीशन बहुत हुआ करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। रैंक सरस्वती शिशु मंदिर जैसे तो नहीं आ रहे थे, बट ठीक ठाक से आ रहे थे। बस एक प्रॉब्लम था, इस दोनों स्कूल के कैंटीन में पाचक बहुत मिलता था। मॉर्निंग में सब खाली पेट पाचक खाते रहते थे। हाँ, वही छोटा सा गोल वाला। सब क्लास टाइम पे पाचक लाते थे और अपने आसपास के लोगों को भी दिया करते थे। सब साथ में खाते थे पाचक, और 12 बजे के बाद वही पाचक का गोला धुआं का गोला बन के सबके नाक में जाता था। जो सारा पहले करता था ना, वो पहले अपना नाक बंद कर लेता था, ताकि किसी और को शक ना हो उस पर। ये बड़ा प्रॉब्लम था। इसी बीच छोटे वाले की दोस्ती एक मानस नाम के लड़का से हो जाती है जब वो 8th क्लास में था और इसका बड़ा भाई 9th क्लास में। ये मानस नाम का लड़का सारे अवगुणों से परिपक्व था। 8th क्लास की फाइनल एग्जाम की कुछ सेकंड पेपर की बात है ये, जब मानस इस बच्चे को चैलेंज करता है एग्जाम में चीट बनाने और करने के लिए। मानस हमेशा से चीट बनाता था एग्जाम में और कभी भी पकड़ा नहीं जाता था। उस दिन मानस ने इसे ऐसा चैलेंज कर दिया कि फाइनली इस बच्चे ने चीट बनाई। इसने चीट भी पूरी शिद्दत से ही बनाई थी।
पूरा गोल गोल लिखा था इसने उसमें। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग बैठे, तैसे स्टार्टिंग से जो इन्विजिलेटर थे वो इस बच्चे के अराउंड ही घूम रहे थे। वो इन्विजिलेटर क्लास 8 के क्लास टीचर थे। इस बच्चे को एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और जिस नजर से वो देख रहे थे इसे, उसके पहले वैसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। जैसा कि मैंने पहले बोला है, सारे टीचर्स हम दोनों भाई को काफी मानते थे। कुछ टाइम बाद इन्विजिलेटर ने घूमना बंद कर दिया और कॉन्स्टेंटली इसके सीट पे आके खड़े हो गए। जब इस बच्चे का सब्र का बांध टूटा तो उसने कुछ ऐसा कर डाला जो उस स्कूल में पहले कभी नहीं हुआ था। एग्जामिनेशन हॉल में उसने खुद से सर को बता दिया कि सर मेरे पास चीट है, आपको लेना है। उसने चीट निकाला और उन्हें दे दिया और फिर एग्जामिनेशन हॉल से बिना बोले बाहर निकल गया और स्कूल गेट पे उस मानस के आने का वेट कर रहा था। एक्चुअली इन्विजिलेटर को इस मानस ने ही पहले ही बता दिया था। उसके बाद स्कूल गेट के सामने इस बच्चे ने कुछ ऐसा कर डाला कि इसका क्लास 8 का एग्जाम्स और रिजल्ट दोनों ही रुक गया और इसे पेरेंट्स बुलाने के लिए कहा गया। केआर हाई स्कूल में एक अजीब फैशन था, छोटे छोटे बातों पर भी वो लोग पेरेंट्स को बुला लेते थे। इसलिए वहां के स्टूडेंट्स केआर हाई स्कूल के सामने जो रिक्शा वाला होते थे उन्हें पेरेंट्स बना के ले जाया करते थे। सब नहीं करते थे बट बहुत लोग ऐसा करते थे। इस बच्चे ने भी वही किया और उसकी ये भी चोरी पकड़ी गई। एक्चुअली वो सबको बताते जा रहा था कि मैं रिक्शा वाला को पेरेंट्स बना के ले जा रहा हूं। पूरा मूर्खी पैदा हुआ था ये। फिर इसके भाई को बुलाया गया और बोला गया घर पे इन्फॉर्म करने और पेरेंट्स को स्कूल में आने के लिए। उन दिनों स्कूल फादर लॉरेंस पास्कल हुआ करते थे। उन्होंने सारी बातें इस बच्चे के पिता को बताई। फिर इस बच्चे के पिता ने बोला इसको अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं कहानी को जारी रखने के पहले मैं इसके पिता की आइडेंटिटी पे फोकस करना चाहूंगा। इसके पिता की बहुत ही सिंपल सी आइडेंटिटी है। अगर आपने सलाखें देखी होंगी तो, अगर सलाखें नहीं देखी हैं तो जिद्दी तो जरूर देखी होंगी। हां, वही उस मूवी का जरूरत से ज्यादा ईमानदार और गुस्से वाला इंसान जो होता है ना, वही इस बच्चे के पिता होते हैं रियल लाइफ में। ऐसे इस बच्चे की आइडेंटिटी उतनी ही सिंपल है अगर आपने मूवी देखी है तो। ये जो आइडेंटिटी और क्वालिटी है ना इसके पिता की, गुस्सा ज्यादा इनकम कम, ये लक्षण बिक जाने का है। एक्चुअली में ये मिडिल क्लास के हर बाप की होती है। हां, मैं इसे क्वालिटी बोल रहा हूं क्योंकि वो लोग उसे अपनी क्वालिटी ही समझते हैं और जरूरत से ज्यादा उस पर नाज भी करते हैं। छोड़िए इन सब बातों को, कहानी पे फोकस कर लेते हैं। तो उन्हें जो भी सही लगा उन्होंने बोल दिया इसको पास मत कीजिए और ये 8th क्लास रिपीट करेगा। ये बात इस बच्चे को बर्दाश्त नहीं हुई और बोलता रह गया कि मैं 8th क्लास फिर से नहीं पढ़ूंगा। इसके पिता और स्कूल फादर अपने जिद पे थे और ये बच्चा अपने जिद पे था। ये बोलता रह गया कि मानस ने हमको चैलेंज किया था चीट करने के लिए। अगर वो मेरे को चैलेंज नहीं करता तो हम चीट नहीं बनाते, हम ऐसा नहीं करते। बट कोई भी सुन नहीं रहा था। बहुत रो भी रहा था बट कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, ना तो स्कूल फादर ना ही इसके फादर। फाइनली लॉरेंस पास्कल के चैम्बर में यह डिसाइड हो गया कि
8th क्लास में ही पढ़ेगा, लेकिन अभी घर पहुंचना बाकी था। आप सब गेस करना क्या हुआ होगा। मैं कहानी को स्टॉप करूं उसके पहले मैं आप सबको बतलाना चाहूंगा कि इस बच्चे की एक और भी आइडेंटिटी है। अगर आपने ए वेडनेसडे मूवी देखी है तो इस मूवी में इसके पिता भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन रहा है इस बच्चे का अपने पिता से जीवन भर। पता नहीं कौन सही है कौन गलत, शायद दोनों ही अपने अपने जगह पे सही होंगे, पता नहीं, वो मेरा व्यू है। चलो आप सब बताना। कहानी के इस पार्ट को यही स्टॉप करते हैं और इससे मिली शिक्षा पे फोकस कर लेते हैं। पहली शिक्षा, आपकी संगति का आपके ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। दूसरी शिक्षा, जब सारे डोर क्लोज मालूम होते हैं ना, ऊपर वाला कोई ना कोई डोर ओपन करने का प्लान कर रहा होता है आपके लिए। जो डोर आपको दिखता तो नहीं है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, और आपका पूरा का पूरा ध्यान बंद डोर की तरफ ही होता है, आप उसी के बारे में सोचते रह जाते हो। तीसरी शिक्षा, बोलते दोस्तों, तीसरी शिक्षा यह मिलती है कि खाली पेट नाटक नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बोल दो, खाली पेट नाटक नहीं खाना चाहिए।